हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हम लास्ट मंथ का अर्निंग देखेंगे। लास्ट मंथ पे जून मंथ में स्विंग ट्रेडिंग से हम कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया वो देखेंगे। एंड लास्ट मंथ का भी हम डाटा शेयर किया था, उसका प्रीवियस मंथ का भी हम डाटा शेयर किया था। तो ये मंथ का भी हम डाटा देखेंगे कि हम मंथली कितना रिटर्न जनरेट किया, कैपिटल में से परसेंटेज टर्म में हम कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो देखेंगे। तो यहाँ से हमको एक रफ आइडिया आएगा कि हम पैसिवली ट्रेड करके भी स्टॉक मार्केट से मंथली कितना अर्निंग जनरेट कर सकते। एंड सेकेंड हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल पे हम स्टडी करेंगे। तो जो लोग 9 to 6 जॉब करता है एंड मार्केट में एक्टिव नहीं रहता है, डे ट्रेडिंग नहीं करता है, बट स्टॉक मार्केट से एक अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, मंथली एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए अभी हम रिटर्न देखते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम रिटर्न जनरेट किया ये 2 लाख कैपिटल से ही हम जनरेट किया। एंड लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था, लास्ट मंथ का जो हमारा अर्निंग वीडियो था उसमें हम डिस्कशन किया था कि हम 2 लाख कैपिटल से ही स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड अभी तक हम कैपिटल इंक्रीज़ नहीं किया एंड जो भी हमारा मंथली प्रॉफिट होता है वो हम विड्रॉ करते। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जून मंथ का रिटर्न देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इक्विटी रखेंगे क्योंकि कैपिटल कम है, तो हम स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी सेगमेंट में ही कर रहे हैं। एंड PNL यहाँ पे हम रियलाइज रखेंगे एंड यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, मतलब 1 जून से लेके 30 जून हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मंथली डाटा आ जाएगा, मंथली रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे अराउंड देखिए 11K के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। एंड ग्रॉस प्रॉफिट हमारा थोड़ा ज़्यादा है, 12K के आसपास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। एंड डिडक्शन क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कुछ चार्जेस भी जाता है, टैक्सेस भी जाता है। तो ये टैक्सेस डिडक्शन होने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया 10.6K के आसपास। तो ये अगर आप कैपिटल में से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 5% से जस्ट ऊपर होता है, मतलब 5% का हमने प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट जनरेट किया। एंड ये हमारा देखिए चार्जेस एंड टैक्सेस में गया। ब्रोकरेज तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, बट जो STT रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, यहाँ पे आप डिटेल पे देख पाएंगे। एंड 500 के आसपास हमारा CDSL का चार्जेस गया। तो ये तो हमारा जून मंथ का रिटर्न हो गया। एंड यहाँ पे नीचे आप ट्रेड डिटेल्स भी देख पाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको देख पाएंगे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमारा 18 है। टोटल हमने 18 ट्रेड लिया जून मंथ में। तो ट्रेड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये पॉइंट भी आगे हम डिस्कशन करेंगे, हमको कितना ट्रेड होना चाहिए। ज़्यादा अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका चार्जेस भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हिसाब से आपका रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि डिडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आगे हम डिस्कशन करेंगे, कैसे ये हम कंट्रोल पे ला सकते हैं वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस के लिए आप प्रॉफिट अमाउंट को मत कंसीडर कीजिए, जो परसेंटेज है, जो हमने परसेंटेज दिखाया आपको, वो आप रेफरेंस ले सकते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट अमाउंट है ये रिलेटिव है फ्रेंड्स। आप कितना कैपिटल डिप्लॉय किया वो हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा। मैंने 2 लाख कैपिटल डिप्लॉय किया तो हमने 5% जनरेट किया तो 10,000 होता है। तो अगर आप 10 लाख कैपिटल डिप्लॉय करते हैं तो 5% के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, मंथली 50,000 का एक प्रॉफिट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बार मई मंथ का भी देख लेंगे। मई मंथ में हम कितना रिटर्न जनरेट किया वो भी एक बार देख लेंगे। तो एक कंपैरिजन होगा कि हम मंथली कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मई मंथ का डाटा सेलेक्ट किया, डेट रेंज सेलेक्ट किया हमने। तो यहाँ पे हमारा मई मंथ का आ गया। देखिए फ्रेंड्स, मई मंथ में हमारा प्रॉफिट कम था, अराउंड 6K के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपेरेटिवली जून मंथ में हमने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया कंपेयर टू मई। तो अगर आप परसेंटेज राइज देखेंगे तो अराउंड 60% के आसपास हमारा राइज हो गया, प्रॉफिट में हमारा राइज हो गया, क्योंकि मई मंथ में हमने अराउंड 6K के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून मंथ में हमने 11K के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। तो अराउंड 60% का हमने राइज किया प्रॉफिट में। एंड देखिए जून मंथ में देखिए हमारा 1K के जस्ट ऊपर हमारा चार्जेस था, बट मई मंथ में देखिए चार्जेस बहुत ज़्यादा था, 2K के आसपास हमारा चार्जेस गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस में 1.54K गया एंड CDSL का देखिए अराउंड 500 का चार्जेस गया। तो अराउंड 2K के आसपास हमारा डिडक्शन में गया। एंड देखिए नंबर ऑफ ट्रेड भी फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा था, यहाँ पे 23 ट्रेड्स था एंड हमने जून मंथ में 18 ट्रेड लिया।
एंड मई मंथ में हमने 23 ट्रेड लिया। तो जैसे हमने डिस्कशन किया, जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेड कम करेंगे ना फ्रेंड्स, आपका डिडक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये पॉइंट भी आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम अप्रैल मंथ का भी देख लेंगे, क्योंकि हमने अप्रैल मंथ से डाटा शेयर कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ का भी एक बार देख लेंगे। तो 3 महीने का हमारा डाटा हो जाएगा, तो एक रफ हम आइडिया आ जाएगा। एंड अगर मंथली आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो मई मंथ में हमने अराउंड 3% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया था। कैपिटल में से 3% के आसपास हमने जनरेट किया। जून मंथ में 5% था एंड मई मंथ में 3% के आसपास था। तो अप्रैल मंथ का भी अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में हमने 11K के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स 13K के आसपास था। एंड चार्जेस देखिए अप्रैल मंथ में भी हमारा चार्जेस थोड़ा ज़्यादा था, 2K के आसपास हमारा चार्जेस था, बट जून मंथ में हम चार्जेस को थोड़ा रिड्यूस किया। एंड देखिए नंबर ऑफ ट्रेड भी हम जून मंथ में थोड़ा रिड्यूस किया। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा ज़्यादा था, 24 ट्रेड था अप्रैल मंथ में। तो अगर आप क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली मतलब अप्रैल से अगर हम अभी तक डाटा सेलेक्ट करेंगे, जून का डाटा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका नेट आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अराउंड हमने 28K के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट 34K के आसपास हमने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया। तो अराउंड देखिए फ्रेंड्स, हमने 14% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि कैपिटल 2 लाख है तो उसमें हमने 28,000 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। तो अराउंड 14% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। क्वार्टरली हमने 14% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। तो चलिए अभी हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं एंड वो है कैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते। स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है हमारा मंथली जो अर्निंग है वो कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमको काम करना चाहिए वो डिस्कशन करते। तो उसके लिए हम जो भी हमारा रिटर्न था, जो भी हमने डाटा शेयर किया, वो यहाँ पे हमने डाटा फॉर्म पे लाया ताकि हमारा एनालिसिस थोड़ा इजी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मंथ ये क्या अप्रैल मई जून 3 ही महीने का हम डाटा एनालिसिस कर रहे। ये फाइनेंशियल ईयर का हम डाटा एनालिसिस करते हैं। एंड कैपिटल देखिए फ्रेंड्स 2 लाख ही है एंड जो भी प्रॉफिट होता है हमारा वो हम विड्रॉ करते हैं। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हम विड्रॉ करते हैं, मंथ एंड हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमने शेयर किया, यहाँ पे देखिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट हमने पुट किया एंड यहाँ पे हमने चार्जेस जो भी हमारा डिडक्शन हुआ प्रॉफिट में से जितना हमारा चार्जेस गया, ग्रॉस प्रॉफिट से जितना हमारा चार्जेस गया वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड ग्रॉस प्रॉफिट से जितना हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस गया वो डिडक्शन होने के बाद जो प्रॉफिट रहता है वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। एंड नेट प्रॉफिट को हमने परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट किया, जो हमारा कैपिटल है वहाँ से हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल, तो ये हमारा परसेंटेज रिटर्न आ गया। मंथली हम कितना परसेंटेज जनरेट किया, परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट किया वो आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में हमने 5.5% का प्रॉफिट जनरेट किया था एंड मई मंथ में हमारा प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ था, 3.2% पे आया था। एंड ट्रेडिंग में फ्रेंड्स देखिए ये अप डाउन तो होते ही रहता है। एंड जून मंथ में देखिए फिर से हमने वो लेवल पे आया, प्रीवियस लेवल पे आया, 5.3% पे हमने आ गया। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखेंगे 3 महीने का अगर आप टोटल निकालते तो अराउंड देखिए 14% का हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसको अगर आप डिवाइड बाई 3 करेंगे, डिवाइड पे अगर आप 3 करेंगे तो देखिए 4.7% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए अराउंड हमने 5% के आसपास ही हमने मंथली रिटर्न जनरेट किया। तो ये तो कंजर्वेटिव रिटर्न है, ये प्रॉफिट तो आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। मैं भी इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग इतना एक्टिवली नहीं करता, फिर भी हमने इतना जनरेट किया, कंजर्वेटिव हमने इतना रिटर्न जनरेट किया। तो अगर आप थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करते या पैसिवली भी ट्रेड करते तो भी आप इतना रिटर्न जनरेट कर सकते। एंड रिटर्न जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप इससे बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते, 10-15% भी जनरेट कर सकते, बट कंजर्वेटिव हम 3 to 5% का एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, ये एक फिजिबल है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स चार्जेस। जो भी हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वहाँ से हमारा कितना चार्जेस जा रहा है, तो ये एक्चुअली 10% से कम होना चाहिए। जितने हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो उससे 10% के ऊपर हमारा चार्जेस नहीं जाना चाहिए, चार्जेस एंड टैक्सेस नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारा डिडक्शन है ये 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिलो 10% होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में हमारा डिडक्शन था
16.9% का, जो भी हमने प्रॉफिट जनरेट किया वहाँ से हमारा 16.9% हमारा डिडक्शन हो गया चार्जेस एंड टैक्सेस में। तो ये बहुत ही हाई है फ्रेंड्स। अप्रैल मंथ में हमारा चार्जेस डिडक्शन थोड़ा ज़्यादा था, एंड मई मंथ में देखिए बहुत ही ज़्यादा था, 25% के आसपास था। ये बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, एक्चुअली 10% के कम होना चाहिए। एंड ये चार्जेस हमारा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने ट्रेड ज़्यादा किया, नंबर ऑफ ट्रेड हमारा ज़्यादा था। बट देखिए फ्रेंड, जून मंथ में हमने बहुत ही कंट्रोल पे ट्रेड किया, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिडक्शन है ये 11.5% के आसपास आया, 12% के आसपास आया। तो ये 10% के नीचे होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ के लिए, अपकमिंग डेज के लिए ये हमारा एक टारगेट रहेगा। तो इसमें हम काम करेंगे, कैसे हम चार्जेस एंड टैक्सेस को बिलो 10% ला सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड उसके लिए हमारा नंबर ऑफ ट्रेड को कम करना पड़ेगा। एंड देखिए फ्रेंड, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया, जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेड कम करेंगे आपका चार्जेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियसली नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा था, तो ये जून मंथ में देखिए हमने नंबर ऑफ ट्रेड कम किया, तो हमारा जो डिडक्शन है परसेंटेज टर्म में ये भी देखिए कम हो गया, 11.5% के आसपास आ गया। तो ये हम 10% का ही टारगेट रखेंगे, बिलो 10% का हम टारगेट रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड जो फर्स्ट 3 पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट अभी हम डिस्कशन किया, चार्जेस एंड टैक्सेस, जो भी हमारा डिडक्शन रहेगा ट्रेडिंग पे, जो भी हमारा डिडक्शन रहेगा ये प्रॉफिट का 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा डिडक्शन रहेगा प्रॉफिट से, हमारा जो भी हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसका 10% से कम होना चाहिए। सपोज हम 10,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो 1,000 से ऊपर हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस नहीं जाना चाहिए। अगर हम 1 लाख प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो 10,000 से ऊपर हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस नहीं जाना चाहिए, बिलो 10,000 होना चाहिए। मतलब जो भी हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसका 10% से कम होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो अभी भी देखिए हम 10% से नीचे नहीं आया, जून मंथ में देखिए हमारा 11.5% तक हमने आया। तो हमारा भी ये टारगेट रहेगा कैसे हम चार्जेस एंड टैक्सेस को कम करते। तो ये तो था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग पे हम कैसे मंथली एक अर्निंग जनरेट कर सकते, कितना हम एक अर्निंग जनरेट कर सकते पैसिवली ट्रेड करके, उसका एक हमने डाटा शेयर किया। एंड कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो भी हमने नोट डाउन किया। कुछ पॉइंट हमने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि प्रीवियसली हमने डिस्कशन किया ऑलरेडी, तो वो वहाँ से आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चार्जेस एंड टैक्सेस डिडक्शन, वो भी हमने कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।